आप सभी साथियों और दोस्तों का AB यूथ क्लासेस परिवार में स्वागत है। हमने इससे पहले देखा लाभ हानि का पार्ट 1। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि का भाग 2। तो उसमें हमने आपको एकदम बेस से मैथ पढ़ाने की कोशिश की, बिना सूत्र के सहायता से कैसे आप लाभ हानि के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ट्रिक के माध्यम से, वो सब चीज़ें हमने बताया। हमें विश्वास है कि आप लोगों ने उसको नोट डाउन किया होगा, उस पर नोट्स बनाते होंगे और प्रैक्टिस बुक्स से उन प्रश्नों के आधार पर और प्रश्न भी बनाए होंगे। तो भाग 2 देखते हैं, बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि का भाग 2। तो जैसे उस दिन आप लोगों ने कुछ चीज़ें जाना, जैसे क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, अंग्रेजी में कभी कभी प्रश्न एग्जाम के भाषा में पूछ देता, वो सब क्या होता है, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकालते, ये सब चीज़ें बताया था। कुछ और बेसिक चीज़ें जानिए जो प्रश्न को घुमा कर देता है एग्जाम में, लैंग्वेज क्या रहता है उसको पकड़िए। उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं एकदम बेस से। मान लीजिए कोई पुस्तक है, ठीक है, इस पुस्तक को एक दुकानदार ने खरीदा 100 रुपये का। एक पुस्तक एक दुकानदार ने 100 रुपये में खरीदा, फिर क्या किया, उसी पुस्तक पर एक मूल्य अंकित कर दिया, प्रिंट उस पर छाप दिया, ठीक है, अंकित मूल्य, और उस पर एक मूल्य प्रिंट किया, और वह मूल्य प्रिंट किया मान लीजिए 150 रुपये, ठीक। फिर थर्ड कंडीशन में क्या है कि वही पुस्तक उसने बोला कि वह पुस्तक हम 20% के छूट पर बेचेंगे, ठीक है। बात कंडीशन समझिएगा, 3 चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी तो प्रश्न को आप समझने में आसान रहेगा। हमने क्या बोला, एक दुकानदार ने एक पुस्तक 100 रुपये में खरीदा, तो ये खरीदा मतलब ये इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब CP, कॉस्ट प्राइस। फिर उस पर उसने दाम एक लिखा अपने मन से, ठीक, और वो दाम कितना लिखा, 150 रुपये, अंकित मूल्य, जिसे आप लैंग्वेज पढ़ते हैं प्रश्नों की भाषा में, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना लिखा, 150। अंग्रेजी में जाएंगे तो जिसे कहते हैं MP, मार्क प्राइस, ठीक। अब इसको कह रहा है कि हम 20% की छूट पर बेचेंगे। तो प्रश्न बनता है ऐसे कि एक दुकानदार ने 100 रुपये का खरीदा, 150 रुपये उस पर दाम लिखा, फिर 20% के छूट पर उस पुस्तक को बेचा, तो लाभ हुआ कि हानि कितने प्रतिशत बताइए। तो यहाँ लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि ये जो डिस्काउंट 20% दे रहा है, लोग कंफ्यूजन में इस पर दे देते हैं, क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो याद यह रखना है यहाँ से पॉइंट, जैसे आपने पहला पॉइंट याद रखा था लाभ हानि में कि लाभ या हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लाभ हानि का प्रतिशत हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। यदि छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसे बट्टा कहते हैं, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए समझिए, 100 रुपये का खरीदा, 150 रुपया दाम लिखा, 20% की छूट दिया, तो 150 का 20% हम निकालेंगे। 150 का 20% कितना होगा, तो हमने बताया था 2 जीरो कट जाते हैं, 15 दूना 30, तो 150 का 20% 30 रुपये के बराबर आया। मतलब 150 रुपये में 30 रुपये वो छूट दे रहा है, मतलब अब पुस्तक वो कितने का दे रहा है, बेच रहा है 120 रुपये का। तब कितने % का लाभ कमा रहा है, 100 रुपये की खरीदा था, दाम लिखा, फिर छूट दिया, और आखिरी में वो किताब बेच रहा है 120 में। तो 100 का 120 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है कितने का, 100 के ऊपर सीधे बता देते हैं, 20 एक्स्ट्रा है तो हम बता देंगे कि 20% का लाभ कमा रहा है। यहाँ सीखने वाली चीज़ यह है आपके लिए, आगे जरूरत पड़ेगा, कि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, और बट्टा, छूट, डिस्काउंट जो भी दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इस पर बनने वाले क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं उसी पर एक उदाहरण। देखिए उसी सेम पर है, एक दुकानदार ने एक पुस्तक 200 रुपये में क्रय किया और उस पर 300 रुपये मूल्य अंकित किया, फिर उस पुस्तक पर 20% का बट्टा दिया, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सेम कंडीशन है, हम बता दे रहे हैं फिर से क्वेश्चन आसानी से। मान लीजिए यही पुस्तक है, पहले खरीद रहा है, फिर उस पर अंकित मूल्य कर रहा है, फिर इसी पुस्तक को क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। चित्र इसलिए बना रहे हैं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए पुस्तक को 200 रुपये में खरीदा,
मतलब इस पुस्तक का क्रय मूल्य हो गया 200 रुपये। फिर बोला है कि उस पर 300 रुपये अंकित दाम किया, मतलब इसी 200 रुपये खरीद कर उस पर 300 रुपये मूल्य प्रिंट कर दिया, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य हो गया यह। ठीक है। फिर कह रहा है कि 300 रुपये मूल्य अंकित किया, फिर 20% का बट्टा दिया। बट्टा का मतलब छूट या डिस्काउंट। तो छूट और डिस्काउंट जब भी देगा तो जो दाम प्रिंट किया जाता है अंकित मूल्य पर, मतलब 300 रुपया अंकित मूल्य है, इस पर वह क्या करेगा, 20% का डिस्काउंट देगा। ठीक है। तो अब 20% का डिस्काउंट देगा तो पहले हम ज्ञात करेंगे 300 का 20% कितना होता है, उतना रुपया घटा देंगे तो वह आपका विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 300 का 20%, 2 जीरो कट जाएंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 और 0, 300 का 20% आएगा 60 के बराबर। मतलब 300 के पुस्तक में 60 रुपये का उसे छूट मिल रहा है। तो 300 रुपया अंकित है, 60 रुपये वो छोड़ दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो मतलब 300 में से 60 रुपये घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 240। तो यहाँ विक्रय मूल्य हो गया पुस्तक का 240। इतनी बात समझ में आ गई, जो प्रश्न बोला उतना हमने किया। अब फिर बोला है उस पुस्तक पर 20% का बट्टा दिया तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य से ज्ञात करते हैं, जो आपकी पूंजी लगी होती है। तो आपने पूंजी कितने का लगाया है, 200 रुपये का, और 200 रुपये की पूंजी लगाया और ये बेचा कितने में, 240 में। 200 रुपये लगाया, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। 200 रुपये लगाया, 240 में बेचा तो लाभ कमाया कितना, 40 का। 40 का लाभ कमाया किस पर, क्रय मूल्य पर। तो 40 कमाया 200 पर, प्रतिशत के लिए गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको काटेंगे 2, कितना आ जाएगा, 20% का लाभ दुकानदार कमा रहा है। ठीक है। तो यहाँ आपने बस यही सीखना था कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है और लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगले टाइप का प्रश्न क्या है, पढ़ ले रहे हैं एक बार। किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 1200 रुपये का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत पूछा है, क्या क्या बोल रहा है वो देखिए। 7200 रुपया में बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। विक्रय मूल्य कितना है, 7200 रुपये। 7200 रुपये है तो लाभ कितना कमा रहा है, 1200 रुपये। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो आप सीधे ये नहीं कर सकते कि 1200 लाभ कमा रहा है 7200 पर गुणे 100, गलत हो जाएगा। हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य इस पर नहीं दिया गया है, तो आप पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तब और लाभ हानि प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है। देखिए बहुत लोगों से गलती हो जाता है, क्या करते हैं लोग, सीधे कर देते हैं कि 1200 का लाभ कमाया 7200 पर गुणे 100। उत्तर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 7200 विक्रय मूल्य है, देखिए बेच रहा है। ठीक है। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य कैसे पता करेंगे, 7200 रुपये में कोई वस्तु बेच रहे हैं जिसमें 1200 लाभ है। ठीक है। तो मतलब 7200 रुपये में लाभ भी है, तो लाभ को हम निकाल देंगे तो हमारा क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो 7200 में से 1200 घटा देंगे तो आएगा 6000, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। बात समझ में आ गया। मतलब वस्तु 6000 रुपये का हमने खरीदा था, 7200 रुपये में बेचा तो 1200 का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कितना कैसे निकालेंगे, देखिए 1200 का लाभ हुआ 6000 पर और प्रतिशत के लिए गुणे 100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 6 से इसको काटेंगे 2 बार में और 0, 20% का क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। ऐसे प्रश्न में कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे लोग लगा देते हैं, ऐसा मत करिएगा। क्रय मूल्य पर लाभ और हानि प्रतिशत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, शानदार, बेहद शानदार प्रश्न। ठीक है। इसको एकदम बेस से बताएंगे, कुछ सूत्र नहीं लगाना है आपको। बहुत सारे किताब में यक्स वाई ऐसे करके सूत्र मिलते हैं, लाभ हानि है तो यक्स वाई बटा एक्स, सब भूल जाता है। तो बेसिक से सीखिए, आसानी से आप प्रश्न को कर लेंगे। अपने व्यवहारिक समझ से इसको करना है। ठीक है। कोई सूत्र नहीं रटने की जरूरत नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा। चलिए प्रश्न पढ़ रहे हैं। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 120 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक। इससे पहले कुछ व्यवहारिक चीज़ें बताइए आप लोग।
देखिए जब कहीं भी अधिक, कम, ज़्यादा, ठीक है ना, जीत हार, इनकी बात हो तो यहाँ पर अंतर को दर्शाता है। जैसे बोला कि यह उससे 10 अधिक है, मतलब हमारे और उसके में अंतर को दर्शा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अधिक मतलब है अधिक ज़्यादा बोला जाएगा तो अंतर को दर्शाता ना। वह उससे कम है, वह उससे 10 रन से जीत गया, मतलब उस एक टीम और दूसरे टीम में 10 रन का अंतर है। ठीक, वह उसको 20 रन से हरा दिया, मतलब पहले और दूसरे टीम में 20 रन का अंतर है। ठीक है, वह उससे 10,000 ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा, तो ज़्यादा भी क्या दर्शा रहा है, मतलब एक आदमी से दूसरा आदमी के बीच में अंतर दर्शा रहा है। तो जीत हार, कम, अधिक, ज़्यादा हमेशा किसको दर्शाते हैं, अंतर को। ये क्लियर रहिएगा। तो यहाँ अधिक लिखा है तो मतलब दो लोगों में अंतर बता रहा है। अब वो कैसे पकड़ना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, तो मान लीजिए वस्तु 100 की है, 10% की हानि पर बेचेंगे तो हम कितने में बेचेंगे, 90 पर। ठीक, फिर बोला यदि इसे 10% लाभ पर बेचते हैं, तो 100 रुपये की वस्तु है, 10% लाभ पर बेचते तो कितने में बेचते, 110 में। ठीक है, यह पहला वाला हानि वाला कंडीशन है और दूसरा लाभ वाला कंडीशन। अब ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि 10% की हानि पर बेचा, अगर एक 10% की लाभ पर बेचता तो 120 रुपया अधिक मिलते हैं, 120 रुपया अधिक मिलते हैं। मतलब इसके और इस कंडीशन के अंतर के वजह से 120 रुपया का अंतर आ रहा है। हमने बेच दिया 90 में ही, अगर 110 में बेचते हैं तो हमें कितना, 120 रुपया अधिक मिलता। यही ना बात समझ में आया आपको। तो 90 से 110 कितने का अंतर है, 20 का। ठीक है ना, तो 20 के अंतर की वजह से रुपए में कितने का अंतर आया, 120 का। तो 20 पड़ा 120 का, तो एक कितने का पड़ेगा, 120 बटा 20 का, 6 का। तो 100 कितने का पड़ेगा, देखिए किसी भी चीज का पूरा के लिए हमने बताया था प्रतिशत में 100% निकालते हैं, तो 100 कितने का पड़ेगा, 6 गुणे 100 बराबर 600। तो हम कह सकते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 600 रुपये होगा। एक बार एकदम क्लियर रहिए। ठीक है, हमने प्रतिशत में बताया था 5 मिनट की देरी, 5 मिनट पहले आया, तो अंतर 10 का आएगा। यह 10% की हानि पर है और यह 10% का लाभ है, तो कितने परसेंट का अंतर है, 20% का। और 20% के अंतर की वजह से 120 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 20% बराबर है 120 के। फिर 1% बराबर होगा 120 बटा 20 के 6 के। और हमेशा पूरी संख्या ज्ञात करने के लिए 100% निकालते हैं, तो 100% हो जाएगा 6 गुणे 100 बराबर 600। यही हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। अगले प्रश्न के ही भांति यह प्रश्न भी है। ठीक है, उसमें क्या था, हानि पर बेचते थे, फिर लाभ पर बेचते तो पैसा अधिक मिलता था। इस प्रश्न में कह रहा है कि लाभ पर बेचा, अगर हानि पर बेचते तो कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण को भी पहले प्रश्न पढ़िए। किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा, यदि 4% की हानि पर बेचा जाता तो 96 रुपये कम मिलते। बोल रहा है कि लाभ पर बेचा गया, अगर हानि पर बेचते तो 96 रुपये कम मिलते। मतलब देखिएगा यहाँ भी कम है तो ज़्यादा कम अंतर को दर्शाता है। ये बात पकड़ लेंगे तो काम कर लेंगे। देखिए 8% लाभ और 4% हानि, इस अंतर की वजह से 96 रुपये कम मिल रहा है। इस अंतर को आप प्रतिशत में ज्ञात कर लीजिए, 96 के बराबर कर लीजिए, काम हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए 8% का लाभ, तो हम 100 से कहाँ पहुँचेंगे, 108 पर। ठीक, तो बोला है वस्तु को 8% लाभ पर बेचा, मतलब 100 से 8% का लाभ 108। यदि इसे 4% की हानि पर बेचते हैं तो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, 4% की हानि, तो 100 से हम कहाँ पहुँचेंगे, 96 पर। अब 108 से 96 कितने का अंतर आया, घटाइए, 8 4 12 का अंतर आया। ठीक है, अब 12 के अंतर आने की वजह से 96 रुपये हमें कम मिले। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं 12% बराबर है 96 के। 96 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 96 बटा 12 के, काट देंगे तो 8 के। 1% 8 का पड़ा, तो 100% कितने का पड़ेगा, 8 गुणे 100 बराबर 800। यही आपका हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। तो ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए एक अच्छा प्रश्न है, यह आसान भी बहुत है, इसको आप लोग नॉर्मल कर सकते, लेकिन हम इसको ट्रिक के माध्यम से सिखा रहे हैं कि अगर वो आप ट्रिक सीख जाएंगे तो इसी ट्रिक पर आपको हम बड़े से बड़ा सवाल सॉल्व करना आसानी से सिखा देंगे।
इस प्रश्न को आप लोग क्या करते हैं, एक साइकिल 9,000 रुपये में खरीदा तो कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो आप लोग करते हैं क्या बेसिक में कि 9,000 का 30% निकाल देते हैं, जितना आता है उसको 9,000 रुपये में जोड़ देते हैं और बता देते हैं कितने में बेचेंगे कि 30% का लाभ होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ हम ट्रिक सिखा रहे हैं, देखिए देखिए ध्यान से, इसको ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। देखिए 9,000 वस्तु का दाम ये सब भूल जाइए, आप सीखना क्या है 100 पर। मान ले रहे हैं वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदा, 30% के लाभ पर बेचना है तो हम कितने में बेचेंगे 130 में। तो 100 रुपया मतलब यह क्रय मूल्य हो गया और लाभ पर बेचेंगे तो यह विक्रय मूल्य हो गया। अब एक आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहे हैं, देखिए एक बात याद रखिएगा, जो प्रश्न में पूछा जाता है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रश्न में पूछा जा रहा है अगर वो हम जान जाएंगे तो उत्तर जान रहे हैं। तो जो प्रश्न में पूछा जाता है उस बात को हमेशा हमें आगे रखना है, ऊपर रखना है। ठीक है, हम ट्रिक बता रहे हैं, आपको ध्यान समझिएगा। जो बात प्रश्न में पूछी जाती है वो हमारी बात होती है और हम अपनी बात हमेशा ऊपर रखते हैं। क्यों इसलिए करें वो समझिएगा। देखिए ट्रिक यहीं पर है, 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, 130 रुपये में बेच रहा है, डायरेक्ट निकलेगा। देखिए 9,000 लिखेंगे गुणा जो बात पूछी जाती है उसको ऊपर लिखिए। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, कितने में बेचे, मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं, तो बेचने वाला बात ऊपर लिखेंगे। तो 130 ऊपर लिखेंगे और जो हमारी बात न हो उसको नीचे लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आपका लग गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, गुणा करिए इसका, 13 का गुणा करेंगे तो 13 9 117 और एक जीरो और यह जीरो, 11,700 रुपये में अगर हम वो वस्तु बेचेंगे 9,000 का तो हमें 30% का लाभ होगा। नहीं तो ऐसे आप निकालेंगे 9,000 का 30%, फिर जो आएगा फिर उसको 9,000 में जोड़ेंगे तो लंबा जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक को सीखिए, आगे जरूरत पड़ेगा। जो बात पूछी जाए उसको ऊपर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 12,000 रुपये में खरीदा तो इसे कितने में बेचे कि 20% की हानि हो। तो ट्रिक पे चलिए, 100 रुपये की वस्तु हमने खरीदा, 20% की हानि, तो हम कहाँ पहुँचेंगे 80 पर। यह आपका क्रय मूल्य हो गया, हमेशा 100 मानेंगे, 20% की हानि पर बेच रहे हैं तो 80 में बेचेंगे, यह आपका विक्रय मूल्य होगा। इतना आपने समझ लिया। फिर आप प्रश्न की तरफ जाइए, कितने में बेचे, मतलब हमारी बात बेचने वाला 80। ठीक है, यह बात हमारी है। तो अब क्या करेंगे ट्रिक, बस 12,000 लिखेंगे गुणे अपनी बात को ऊपर रखना है। हमारी बात क्या है, जो प्रश्न पूछ रहा है बेचना, मतलब 80 ऊपर लिखेंगे और बटे 100 लिखेंगे। ठीक है, उत्तर आपका आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 8 96 और 1 जीरो 2 जीरो, 9600 रुपये में अगर 12,000 रुपये की वस्तु 9600 रुपये में अगर हम बेचेंगे तो 20% की हानि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु को 7800 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते थे आप, पहले मान लेते थे, माना क्रय मूल्य यक्स, फिर यक्स का 30% निकालते थे, फिर उसको यक्स का और यक्स का 30% जोड़ के 7800 के बराबर लिखते थे, फिर यक्स का जो मान आता था वही क्रय मूल्य निकालते थे। इतना सब नहीं करना है आपको, ट्रिक पर जो बताएं वो सीखिए। किसी वस्तु को 7800 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ हुआ, मतलब 100 रुपये की वस्तु है। ठीक है, 130 रुपये का लाभ, 100 रुपये का मान लीजिए, हमने मान लिया क्रय मूल्य कितना है 100, यक्स नहीं मानेंगे 100 मानेंगे, हमने मान लिया क्रय मूल्य 100, 30% के लाभ पर, तो हम 100 से कहाँ पहुँचेंगे 130 पर, तो यह आपका विक्रय मूल्य हो गया। इतनी बात तो आप आसानी से कर सकते हैं सभी प्रश्नों में। अब क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पूछा है, जो पूछा जाता है हमारी बात ऊपर रखना है। अब क्या क्या था, हमने जो दाम दिया उसमें गुणा कर लीजिए, अपनी बात को ऊपर रखिए। तो अपनी बात क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य क्या है 100, तो ऊपर 100 लिखेंगे बटा 130। देखिए हमेशा अगले प्रश्नों में विक्रय मूल्य पूछता था तो विक्रय मूल्य ऊपर लिखते थे, इसमें क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य 100 ऊपर लिखें। सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ गया आपका। देखिए 0 से 1 जीरो कट गया, 13 से इसको काटेंगे 6 बार में, 13 6 78, 600 गुणे 100 6000। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य 6000 रुपये, एक लाइन में आ गया। जो पूछे उसको ऊपर रखना है, अपनी बात ऊपर रखते हैं। आप लोग जिद करते हैं ना कि हमारी बात सही है, तो अपनी बात हमेशा ऊपर रखा जाता है, यह आप दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट टाइप क्वेश्चन, एक लाइन में लगेगा, ये गारंटी हम देते हैं।
अगर आपने सीख लिया होगा पहले की चीज़ें तो। प्रश्न देखिए क्या है, किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो। 1600 विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कुछ पता नहीं है, फिर लाभ हानि लंबा जाएगा। आप वही ट्रिक अपनाइएगा जो हमने इससे पहले सीखा। देखिए क्या कह रहा है, पहला कंडीशन क्या कह रहा है, 1600 रुपया भूल जाइए, बेचने पर 20% की हानि, तो 100 से हम कहाँ पहुँचेंगे 80 पर। यह पहला कंडीशन है, ठीक है। फिर कह रहा है कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो, तो 100 रुपये की वस्तु 30% के लाभ पर हम कितने में बेचेंगे 130 में, यही ना हुआ। इसके बाद हमने कहा आपसे कि जो दाम लिखा हो उसको लिख लीजिए, तो 1600 लिख लीजिए गुणा, इतना आपको सब प्रश्न में करना है। अब जो बात पूछी जाती है प्रश्न में वो हमारी बात होती है, उसको ऊपर लिखना है। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो, मतलब हमें 130 में बेचना है, यह हमारी बात है। तो 130 ऊपर लिखेंगे बटा 80 लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका तुरंत, ठीक है। हमने क्या सिखाया, जो बात पूछी जाए, यह बात नहीं पूछा जा रहा है कि हानि पर बेचना है, पूछ रहा है कि लाभ पर बेचा जाए, तो 100 से कहाँ पहुँचेंगे 130 पर। तो 130 हमारी बात है, इसको ऊपर लिखेंगे और 80 वाले को नीचे लिखेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से इसको काटेंगे 2 बार में, 200 गुणे 13 दूनी 26 और 2 0, 2600 रुपये में अगर हम वस्तु को बेचेंगे तो हमें 30% का लाभ होगा। उत्तर आ गया आपका, बात समझ में आ गई। देखिए उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है इससे पहले वाला, अगर आप इसको खुद से लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, नहीं तो फिर हम लगा ही रहे हैं। प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हो, तो कितने में बेचें कि 20% की हानि हो। तो क्या करना है, कंडीशन देखिए, 100 मान लिया, पहला कंडीशन कह रहा है कि बेचने पर 10% का लाभ, तो 100 से हम कहाँ पहुँचेंगे 110 पर। कितने में बेचे कि 20% की हानि हो, तो 100 से हम कहाँ पहुँचेंगे 80 पर। इतना आप तुरंत कर लेंगे। फिर कह रहा है, फिर हमने कहा कि जो दाम दिया उसको लिख लीजिए, 2200 रुपये की वस्तु है गुणे, यहाँ ही दिमाग लगाना है कि कौन ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर कौन लिखेंगे, जो बात पूछी जाती है। बात पूछ रहा है कितने में बेचे कि 20% की हानि हो, तो 20% की हानि वाला कौन सा है 80 वाला। तो 2200 अपनी बात ऊपर, 80% हानि वाला पूछा है तो अपनी बात है, तो 80 बटा 110, उत्तर आ गया आपका। ये स्ट्रक्चर रखना आपने सीख लिया, एक लाइन में उत्तर आ गया। सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 11 से 22 को काटेंगे 2 बार में, 208, 8 दूनी 16, 2 0, ठीक, तो कितना आ गया 1600 रुपये। वस्तु को अगर हम 1600 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% की हानि होगी, ठीक है, यही उत्तर हो गया। तो बस आपको यह रखना सीखना है कि कौन ऊपर रखा जाएगा कौन नीचे। ऐसे प्रश्न आप कुछ भी कर सकते हैं, एक वस्तु 10,000 की है, इसे इतने में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, कितने में बेचे कि 50% का हानि हो, तो सीधे जो बात पूछी जाए उसको ऊपर रख लीजिए। हानि लाभ घटा कर लिख ही सकते हैं, 100 से 30% का नहीं तो 70 पर, 100 पर 30% का लाभ तो 130 पर पहुँच जाएंगे। तो जो चीज़ें पूछे ऊपर अप डाउन करके लिख लीजिए, गुणा भाग करेंगे, एक लाइन में प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। चलिए।